क्लास 6 संस्कृत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? अपादान कारक सप्तमः पाठ में। अभी अपन कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं? अष्टमः पाठ संबंध, जो कोई किसी से संबंध बताता है। वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द संबंध के अंतर्गत आते हैं। जो संज्ञा आदि शब्दों के साथ संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वह संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं। संबंध कारक के चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री होता है। संबंध को प्रकट करने के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसमें अपादान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता था? अपन ने पढ़ा था अभी पंचमी विभक्ति का से लगता है। अभी इसमें का, के, की, रा, रे, री जे शब्द आते हैं तो वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का मतलब है छठवें नंबर की। जैसे श्री राम लक्ष्मणस्य अग्रजः आसीत। श्री राम लक्ष्मण के, अब क्या है? लक्ष्मणस्य। षष्ठी विभक्ति कौन सी है यहाँ पर? लक्ष्मणस्य। लक्ष्मणस्य यानी लक्ष्मणस्य के आया। का, के, की जो लिखा है ना, तो श्री राम लक्ष्मण के अग्रजः आसीत। अग्रजः यानी बड़े थे, अग्रजः यानी आगे, बड़े बड़े थे। आसीत मतलब थे। श्री राम लक्ष्मण के बड़े भाई थे। यहाँ श्री राम का लक्ष्मण से क्या बताया जा रहा है? संबंध। इसलिए अपन कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? संबंध कारक पढ़ रहे हैं। तो संबंध बताने के लिए श्री राम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। श्री राम लक्ष्मणस्य अग्रजः आसीत। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या है? संबंध कारक। अभी समझ में आया? संबंध। अभी अपन ने अपादान पढ़ा था, अब क्या है? अष्टमः पाठ में संबंध कारक। अब यहाँ अपन पाठ पढ़ेंगे तो अपन पता चलेगा कि शब्द किससे संबंध बताया जा रहा है। हाँ, तो अभी देखो, एषः योगेशस्य विद्यालयः अस्ति। यह क्या है? योगेश का विद्यालय है। विद्यालय यानी स्कूल। एषा योगेशस्य अग्रजा अस्ति। अभी हमने बताया था अग्रजा है यानी बड़ा, और अभी यहाँ क्या आ गया? अग्रजा। यह है योगेश की अग्रजा यानी बड़ी बहन है। योगेशः स्व अग्रजया सह विद्यालयं गच्छति। योगेश अपनी बड़ी बहन के साथ कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। अब क्या संबंध बता रहे हैं? योगेश का अग्रजा से, उसकी बड़ी बहन से। तो योगेशस्य विद्यालयः विशालः अस्ति। योगेश का विद्यालय कैसा है? बहुत बड़ा है। विशालः, विशालः यानी बड़ा है। फिर आगे देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ। एतत् अस्माकं उद्यानयम् अस्ति। ये यहाँ पर चित्र बना हुआ है, काय का चित्र बना हुआ है? उद्यानम। उद्यानम यानी बगीचा। बगीचा जानते हैं ना आप सभी? गार्डन, बगीचा। तो एतत् अस्माकं उद्यानम अस्ति। यह हमारा बगीचा है। प्रातः काल सूर्यस्य प्रकाशेन शीतल सुगंधित समीरेण उद्यानस्य शोभा दर्शनीया भवति। प्रातः काल यानी सुबह है, सूर्य की, सूर्यस्य। अब यहाँ का की क्या है? सूर्य की। यहाँ पर कौन सी विभक्ति लगी? षष्ठी विभक्ति, सूर्यस्य। तो प्रातः काल सूर्य के प्रकाश से शीतल, सूर्य का प्रकाश आता है, और सुबह के समय शीतल सुगंधित समीर और ठंडी सुगंधित हवा, समीरण यानी हवा बगीचे में होती है। बगीचे में होती है, इसके कारण उद्यानस्य शोभा दर्शनीय होती है। इसलिए बगीचे की शोभा कैसी होती है? देखने योग्य होती है। दर्शनीय यानी देखने योग्य, भवती यानी होती है, देखने योग्य होती है। यह हमारा बगीचा है, और प्रातःकाल सूर्य का प्रकाश आता है, और बगीचे में ठंडी ठंडी वायु हवा चलती है, और इसीलिए बगीचा बगीचे की शोभा देखने योग्य होती है। विकसन पुष्पाणाम उपरि है भ्रमरः गुंजति। विकसन यानी खिले हुए, पुष्पाणाम यानी फूलों के ऊपर, ऊपरी यानी ऊपर, फूलों के ऊपर, भ्रमरा यानी भौरे, गुंजती यानी गूंजते हैं, गुंजन करते हैं। यानी भौरे कैसे आवाज करते हैं? भन 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 की आवाज करते हैं ना। तो भौरे फूलों के ऊपर सुबह बगीचे में भौरे क्या करते हैं? गुंजन करते हैं, आवाज करते हैं। खगः वृक्षाणाम उपरि कूजन्ति। खगः यानी पक्षी, पक्षी भी वृक्षों के ऊपर कूंजते हैं। कूंजते हैं यानी आवाज करते हैं।
अस्माकं मालाकारः उद्यानस्य रक्षां करोति। अस्माकं यानी हमारे, मालाकारः यानी माली, उद्यानस्य यानी बगीचे की, रक्षाम करोति यानी रक्षा करते हैं। हमारे जो माली हैं, गार्डन को देखते हैं, बगीचे को देखते हैं, वह हमारे बगीचे की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। अभी ये 2 पैराग्राफ आपको समझ में आ गए। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अभी हमने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया। अब उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, ये बच्चे यहाँ पानी में नहा रहे हैं, नदी बनी हुई है। अब यहाँ पर यहाँ का वर्णन किया गया है, एषा गंगा नदी अस्ति, यह गंगा नदी है। गंगायाः जलम शीतलम भवति, गंगा का जल कैसा होता है, पानी कैसा होता है, ठंडा होता है। शीतलम यानी ठंडा, ठंडा होता है। गंगायाः जलेन जनाः स्व बहुनी कार्याणि कुर्वन्ति, गंगा के जल से लोग बहुत से कार्य, अपने अपने बहुत से कार्य करते हैं। स्व यानी अपने, अपने अपने बहुत से कार्य करते हैं। अब देखो यहाँ कहीं गंगायाः है, कहीं वृक्षाणाम है, कहीं पुष्पाणाम है, तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में, तीनों में आएंगे। तीनों शब्द में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आएंगे षष्ठी विभक्ति के। जहाँ एक वचन होगा तो वहाँ एक वचन का आएगा, जहाँ बहुवचन होगा तो वहाँ बहुवचन का षष्ठी विभक्ति आएगा। ठीक है, तो गंगायाः जलेन जनाः स्वबहुनी कार्याणि कुर्वन्ति, गंगा के जल से लोग अपने बहुत सारे कार्यों को करते हैं। यथा यानी जैसे, ते भोजनम पचन्ति, ते यानी वे भोजन पकाते हैं। वस्त्राणि क्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं। स्नानम चा कुर्वन्ति, और स्नान करते हैं। स्वपशूनां पानाय स्नानाय चा तस्या जलस्य उपयोगम कुर्वन्ति। स्वपशूनां, वह अपने पशुओं के पीने के लिए, पाना यानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए उसके जल का, नदी के जल का, उसके जल का, तस्य यानी उसके जल का, यानी नदी के जल का उपयोग करते हैं, उपयोग कर रहे हैं। बहुवचन है, कुर्वन्ति, कर रहे हैं। कारखानाम अवशिष्टम पदार्थम दूषितम जलम अपि अत्रैव क्षिपन्ति, कारखाने, कारखाने के जो अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं, खराब पदार्थ रहते हैं, वह इसमें नदी में जाके, नालियों के द्वारा नदी में चले जाते हैं और जल को दूषित करते हैं। और लोग जलम अपि अत्रैव क्षिपन्ति, और लोग इन सब खराब पदार्थों को जल में फेंकते हैं। अत्रैव यानी यहाँ पर, क्षिपन्ति यानी फेंकते हैं। एतेन गंगायाः जलम प्रदूषितम भवति, इस कारण से गंगा का जल कैसा हो जाता है, प्रदूषित होता है। क्योंकि लोग वहाँ कारखाने का गंदा रासायनिक पदार्थ आते हैं कारखानों से, नालियों के द्वारा, तो वो नदी में मिल जाते हैं। दूसरा, लोग गंदे पदार्थों को फेंकते हैं, कूड़ा कचरा फेंकते हैं, इसलिए गंगा का जल कैसे हो जाता है, प्रदूषित होता है। एतत् प्रदूषणम नियंत्रितम कर्तव्यम, तो यहाँ क्या कहा गया है कि इस प्रदूषण को हमें नियंत्रित करना चाहिए, यानी दूर करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, बकस्व श्वेतः भवति, बकस्य यानी बगुला, बगुला देखा है आप लोगों ने, बगुला, बगुला सफेद होता है, सफेद रंग का होता है। यहाँ क्या लिखा है, बकस्य वर्णः श्वेतः भवति, ये चित्र में बना हुआ है, ये बगुला है, पीछे बना हुआ है, ये हंस है, उसके बाद ये ऊपर बना हुआ है, ये बगुला है। तो इसका रंग भी सफेद होता है, बकस्य पानी में जाता है, रहता है। बकस्य वर्णः श्वेतः भवति, बगुले का रंग कैसा होता है, श्वेतः यानी सफेद होता है। हंसस्य अपि वर्णः श्वेतः भवति, हंस जो ऊपर बगुला बना हुआ है और नीचे हंस बना हुआ है, तालाब के पास, तालाब में है ये दोनों, तो हंस का रंग भी सफेद होता है और बगुले का रंग भी सफेद होता है। हंस देखा है आप लोगों ने, हंस, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्वान, स्वान यानी हंस। तो ये बगुला है और ये हंस है, तो हंस का रंग भी सफेद होता है और बगुले का रंग भी सफेद होता है। नीर क्षीर विवेके तु हंसः एव निपुणः भवति, कहा जाता है
पुस्तकों में कहा गया है कि हंस जो होता है वह दूध और पानी को अलग करने में निपुण होता है, होशियार होता है। दूध और पानी में से वह दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो नीर क्षीर, नीर यानी पानी, क्षीर यानी दूध और पानी को अलग करने में वह निपुण होता है, होशियार होता है। इसके बारे में, हंस के बारे में कहा गया है। ठीक है, अभी आप इसको सुनना और इस लेसन को समझना, पाठ को। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी अगली क्लास में हम बाकी जितना रह गया है वो पूरा करवाएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारा हो जाएगा एक साथ समझने के लिए। इसलिए अभी हमने एक पेज, एक आधा करवाया है, आधा अगली क्लास में करवाएंगे। ठीक है ना, इसको आप सुनना और समझना। फिर इसके बाद फिर से हम आपको दोबारा फिर आपको सबकी फिर से हिंदी बताएंगे। इसलिए आप डरना नहीं कि आपने मिस ने एक बार बता दिया तो अब दोबारा नहीं बताएंगी। मिस पूरा फिर से आपको हिंदी में बताएंगी, इसलिए आप इतना पहले अभी समझना, फिर दूसरा जितना बाकी रह गया है वो हम बाद अगली क्लास में आपको समझाएंगे। ठीक है, थैंक यू।